सिरोंज शहर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों से चिंतित होकर जनप्रतिनिधियों, व्यापारिक संगठन और स्थानीय प्रशासन की सामान्य बैठक का आयोजन कर सर्वसम्मति से लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। लेकिन देखने में आ रहा है कि कुछ लालची व्यापारियों द्वारा लॉकडाउन का सरेआम उल्लंघन किया जा रहा है। पत्रकारों द्वारा कवरेज किया तो सेन मशीनरी संचालक परिवार के वीरेंद्र सेन व्यापारी द्वारा सोशल मीडिया पर कमेंट किए जा रहे हैं, जिससे प्रशासन, पुलिस और मीडिया कर्मियों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। जबकि ये व्यापारी एक ही दुकान में मशीनरी और कीटनाशक दवाइयों का व्यापार कर रहे हैं। अधिकारियों द्वारा ऐसे व्यापारियों पर कार्रवाई की गई होती तो आज ऐसे व्यापारियों को हौसले बुलंद नहीं होते। जबकि फुटपाथ पर बैठने वालों और ठेला चालकों के चालान तो काट दिए जाते हैं, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते बड़े व्यापारी बच जाते हैं और छोटे व्यापारियों पर कार्रवाई हो जाती है। अब देखना यह है कि प्रशासन के अधिकारी और व्यापार संघ ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई करते हैं। सिरोंज के जनप्रतिनिधियों, व्यापारिक संगठनों एवं पत्रकार संगठनों और प्रशासन की सहमति से शहर में लॉकडाउन घोषित किया गया था। लेकिन शहर के जाने माने व्यापारी सेन मशीनरी के लोगों द्वारा अपनी दुकान और मकान के आसपास भीड़ लगाकर लोगों को सामान दिया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर अतिरिक्त तहसीलदार अनीता पटेल अपने टीम के साथ पहुंची और व्यापारी को कड़ी फटकार लगाई, तो वहीं व्यापारी अपनी सफाई देता नजर आया। इसको मीडिया द्वारा कवरेज कर प्रसारित किया गया था, जिससे बौखलाए व्यापारी के पुत्र वीरेंद्र सेन ने सोशल मीडिया पर पत्रकार, पुलिस और प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया गया। जब हमारे द्वारा जिम्मेदार अधिकारी से इस विषय में चर्चा करनी चाहिए तो बार बार बचते नजर आए और वहीं दूसरी तरफ सब्जी बेचने वालों और छोटे व्यापारियों पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिम्मेदार अधिकारी किसी के दबाव में कार्य कर रहे हैं। कहाँ से आए थे? गाँव से आए थे। कौन से गाँव से हैं? वो लोग ऐसे झूठ बोलते हैं हमारे को। आपको पता होना चाहिए कि परसों जब बैठक हुई थी, आपके व्यापारी संघ ने भी मांग की थी कि 100% लॉकडाउन रहे। तो आपको बताना चाहिए ना कि हमको खेती की ये दवाई सप्लाई करना है, किसानों को भी आवश्यकता है, तो आपको लीगल तरीके से एक एप्लीकेशन दे के आप पास जारी करा लेते 2 व्यक्ति को ऑथराइज करके मैडम, और गांव से डिमांड ले लेते, सीधे गांव अपनी गाड़ी से सामान लेकर भिजवा देते। मुझे बताइए मैडम, 70 किलोमीटर कहाँ कहाँ देने जाएंगे? को भी कार्रवाई करना चाहिए और प्रशासन को भी कार्रवाई करना चाहिए। जब लॉकडाउन लगा है तो लॉकडाउन सबके लिए समान है, चाहे वो गरीब हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे पैसे वाला हो, सबके लिए समान है। लॉकडाउन अगर आपने मांग की है, जनता ने मांग की है और लॉकडाउन प्रशासन ने आपकी मान पे लगाया है तो आपका फ़र्ज बनता है कि उस लॉकडाउन का आप बहुत अच्छे से पालन करें, प्रशासन के नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। अगर आप ही मांग कर रहे हैं और आप ही लॉकडाउन तोड़ रहे हैं तो ये गलत है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं बिल्कुल पक्ष में हूँ। जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम व्यापारियों ने ही मांग की थी, जनता के लोगों ने भी कुछ मांग की थी कि लॉकडाउन लगना चाहिए और उस पहल पे प्रशासन ने लॉकडाउन लगाया। जबकि सारे देश में अनलॉक है, कहीं लॉकडाउन नहीं है। भोपाल में भी मरीज़ बहुत सारे निकल रहे हैं, लेकिन उस एरिया को लॉक कर दिया जाता है जहाँ मरीज़ निकलते हैं। चूँकि व्यापारियों की मांग थी, जनता की मांग थी, इसलिए लॉकडाउन लगाया गया। ठीक है, सिरोंज के हित में ज़रूरी था, लगाया गया। लेकिन इस बीच में कुछ व्यापारियों की जो खबरें आई, जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि उन्होंने लॉकडाउन का पालन नहीं किया, पीछे से दुकान पे से शटर उठा के सामान दिया, वो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन सबके लिए समान है और गरीब आदमी अपनी कैसे रोजी रोटी चला रहा है, कैसे अपना व्यापार चला रहा है, बहुत परेशान है। सबके लिए लॉकडाउन समान होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि 3 दिन का लगाया ठीक है, 3 दिन का और बढ़ाया ठीक है, लेकिन अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो 2 महीने पहले गरीब इसकी मार झेल चुका है, आम आदमी इसकी मार झेल चुका है। अब लॉकडाउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमको सबकी सोचना है, सबकी चिंता करना है। लॉकडाउन के आड़ में बड़े व्यापारी मतलब अपना सामान सप्लाई कर रहे हैं, वो गरीब छोटे व्यापारी दुकान नहीं खोल पा रहे हैं। गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि छोटा व्यापारी को ज़्यादा ज़रूरत है रोजी रोटी के लिए दुकान की, बड़े व्यापारी को ज़रूरत नहीं है। और मैंने एक लिखा भी था, फेसबुक पर डाला कि आपने सारी ज़िंदगी कमाया और अगर आपने 8 दिन बैठ के नहीं खा पाया तो वो कमाई किस काम की? कोई ज़रूरत नहीं है आप खोलने की। और मैं तो ये कहता हूँ गरीब को राहत मिलना चाहिए, गरीब को छूट मिलना चाहिए। तो ये देखो कि हमें लॉकडाउन लगाना क्यों पड़ा। एक लॉकडाउन लग चुका था, उसका दोबारा लॉकडाउन इसलिए लगाया गया कि सिरोंज में एकदम से कोरोना मरीजों की भरमार हो गई है। कल दिनांक तक की 63 मरीज कोरोना के निकल चुके हैं और फिर हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, व्यापारियों ने और प्रशासन ने तय करा कि अभी इस चेन को तोड़ने के लिए हम लॉकडाउन लगाएंगे। व्यापारी ने बोला हम सहयोग करेंगे आपको,
उस बाबत शहर में जो अभी बीते हफ्ते लॉकडाउन लगाया गया, इसमें जहाँ तक देखा गया कि अधिकतर लोगों ने इसका पालन किया, मगर फिर भी कुछ बड़े दुकानदार जो चोरी छिपे दुकान से सामान बेचते पकड़ाए और वहाँ पर अधिकारी भी पहुँचे, इनके वीडियो वायरल हुए। तब कहीं देखा गया कि प्रशासन भी कहीं ना कहीं ढुलमुल रवैया अपना रहा है, क्योंकि एक तरफ तो छोटे मोटे दुकानदारों पर कार्रवाई की जाती है, छोटे लोगों पर कार्रवाई की जाती है, उनके सख्ती से पेश की जाता है, और इन लोगों से कोई बात नहीं की जाती है। तो हम तो ये समझेंगे कि या तो प्रशासन का इनके अंदर खौफ नहीं है, या फिर कोरोना को लेकर गंभीर नहीं है कि पूरे सिरोंज को कोरोना के आड़ में ये डाल देना चाह रहे हैं। और जैसा कि हमें मालूम पड़ा है, अब हम कलेक्टर साहब से बात भी करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, लोग पालन क्यों नहीं कर रहे हैं और भेदभावपूर्ण रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। पालन हो तो सबकी तरफ से पालन हो, और नहीं तो किसी तरह से पालन नहीं है। खत्म कर दो लॉकडाउन। नहीं, ऐसा तो नहीं प्रशासन दबाव में काम कर रहा हो। हाँ, उस दिन एसडीएम साहब मौके पर थे नहीं, मैडम जरूर गई थी, मैडम की हमने देखे हैं, मैडम बात कर रही थी। तो एसडीएम साहब को खुलकर इस मैटर पर इस समस्या का निराकरण करना चाहिए, ताकि लोगों में एक अच्छा संदेश जाए कि प्रशासन का रवैया सभी लोगों के लिए एक जैसा है। उस व्यापारी द्वारा पत्रकार, पुलिस, प्रशासन पर कटाक्ष किए गए हैं सोशल मीडिया पर, तो उसमें क्या करें? देखिए, प्रशासन, पुलिस, पत्रकार ये अपनी जान जोखिम में डालकर खबर बनाते हैं, घूमते हैं, इसलिए ही ये न्यूज़ सामने आ पाती हैं। और इनके ऊपर अगर आरोप लगाया जाता है तो ये उनकी मानसिकता सही नहीं है। कार्रवाई होना चाहिए ऐसे लोगों पर। बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए, हम कार्रवाई का स्वागत करते हैं। जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्यता है। मैंने भी बहुत सारी जगह देखा है कि घर के दरवाजे में से सामान निकाल के दे रहे हैं। आप इधर ही चले जाओ हाई स्कूल रोड पे, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी दुकानें रखी हैं, बीच में से पीछे से निकाल सामान देते हैं। मैं हाथ जोड़ के फिर उनसे निवेदन करता हूँ कि सिर्फ अपने लिए, अपने क्षेत्र के लिए जो लॉकडाउन लगाया गया था, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, और आप बिल्कुल जो लोग भी अगर दुकान पर सामान दे रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करी जाए, मैं उनके साथ हूँ। कम से कम 7 दिन के लिए सील करना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का प्रशासन को समझौता नहीं करना चाहिए। तब तक प्रशासन अपना कड़ा रुख नहीं अपनाएगा, तब तक व्यापारी भाई, जो रोड पे चलने वाला हमारा भाई जब तक नहीं मानेगा। यदि प्रशासन यदि अपना कड़ा रुख अपनाएगा तो शायद मैं ये समझता हूँ कि रोड पे चलने वाला भाई और किसान भाई, जो हमारा व्यापारी भाई, उसका सख्ती से पालन करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। 2 दिन पूर्व शेन मशीनरी की जो दुकान है, वो मकान भी है उसके अंदर, और उसी के अंदर कीटनाशक दवाई भी हैं, रखते हैं वो। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। बड़ी संख्या में वहाँ पर ग्राहक थे और ये सामान बेच रहे थे। जब मीडिया ने कवरेज करा और ख़बर चलाई तो उनके द्वारा टीका टिप्पणी की गई फेसबुक पे। उसके अंदर पत्रकारों को और प्रशासन को, पुलिस को छीटाकशी की गई है। इस विषय में क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ जो हमारी सैन मशीनरी के मालिक हैं वो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, उन्हें इस प्रकार की मानसिकता का परिचय नहीं देना चाहिए था। यदि एक वो बहुत बड़े व्यापारी हैं, यदि 8 दिन लॉकडाउन का यदि वो पालन कर लेते तो मैं ये समझता हूँ उनके व्यापार पे कोई अंतर नहीं पड़ता। और यदि उन्होंने पत्रकारिता, व्यापारी, पत्रकारिता, प्रशासन और मान लीजिए जिस पे भी उन्होंने ये कटाक्ष किया है, उन्होंने अपनी छोटी मानसिकता का परिचय दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे भाई व्यापारी से कि कम से कम मीडिया के बारे में कभी भी कोई कमेंट्स ना करें। मीडिया ना तो आपकी खरीदी हुई है, ना आपकी गुलाम है। मीडिया हमेशा स्वतंत्रता का काम करती है, और मीडिया ही आपके व्यापार को, या यदि मान लीजिए शहर में लॉकडाउन था तो उसका दायित्व बनता था कि आप जैसे लोगों को कम से कम लॉकडाउन का स्मरण कराना कि लॉकडाउन है, शहर में आप अपनी दुकान ना खोलें। इसलिए मेरा उनसे निवेदन है भविष्य में वो ध्यान रखें कि हमारे पत्रकार बंधुओं पर किसी तरह का छीटाकशी ना करें। देखिए, सर्वप्रथम तो ये है कि हमारे शहर को सुरक्षित करने के लिए शहर के सिरोंज लटेरी के माननीय विधायक जी ने भी अपने जागरूकता का परिचय दिया। उनने भी बार बार प्रशासन से बैठकें की। वो प्रशासन ने उस समय जो बैठक बुलाई उसमें व्यापार संघ के अध्यक्ष, वस्त्र व्यापार के अध्यक्ष, किराना व्यापार के अध्यक्ष, गल्ला व्यापार के अध्यक्ष और भी जो शहर के गणमान्य नागरिक थे उनकी सबकी उपस्थिति में वो बैठक हुई थी। उस बैठक में लॉकडाउन को लेकर चर्चाएं हुई थी। सारे लोगों ने सहमति दी थी कि शहर में 8 दिन का लॉकडाउन होना चाहिए। उस बैठक में जो हमारे प्रबुद्ध नागरिक थे और जो हमारे स्थानीय प्रशासन माननीय एसडीएम साहब ने सारे लोगों की सहमति से 8 दिन का लॉकडाउन किया था।
उस लॉकडाउन का उद्देश्य ये था कि जो शहर में कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे थे उनके किसी न किसी तरीके से उन पे अंकुश लगाया जाए या उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगना चाहिए। यदि उस समय में जब सारे लोगों की सहमति थी उसके बाद भी चाहे कीटनाशक दवाई का व्यापारी हो या जिस किराना व्यापारी हो, सबको कम से कम श्रवण के हित में सोचना चाहिए था और लॉकडाउन का पालन करना चाहिए था। क्योंकि यदि मान लीजिए हम अच्छे होंगे तभी हमारा व्यापार भी अच्छा होगा। यदि कोई भी दुकानदार भाई ये सोचे कि हमको चोरी छुपे व्यापार करना है, ये गलत बात है। यदि उस व्यापारी को भगवान ना करे, यदि उससे कोरोना हो जाएगा तो उसका सारा घर परेशान होगा और ना वो व्यापार करने की स्थिति में होगा। इसलिए सारे व्यापारियों को, यदि शहर में लॉकडाउन होता है तो सारे व्यापारियों को उसका पालन करना चाहिए।